दोस्तों आदाब, सलाम, नमस्कार। मैं हूं शारिफ जाफरी। द न्यूज कॉर्नर के विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। देश के नजरिए से देखें तो आज तीन बड़ी खबरें हैं। इनमें से दो खबरें उत्तर प्रदेश से हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 51वीं बार वाराणसी के दौरे पर पहुंचे थे। वो तीसरी बार 2024 में सांसद चुने गए हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री ने 22,000 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी उनके साथ में मौजूद थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया और कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाया और उनके जो आतंकी ठिकाने थे उनको मिट्टी में मिला दिया। पाकिस्तान दुखी है, ये तो सब कोई समझ सकता है, लेकिन पाकिस्तान का ये दुख कांग्रेस और सपा से सहन नहीं हो पा रहा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की आज काशी में उपस्थिति और उनका मार्गदर्शन इस सावन के पावन मास में ऐसे समय में हुई है जब बहनों और भाइयों, पूरी दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत के सामर्थ्य और भारत की शक्ति का एहसास किया है। पहलगांव के अपराधियों को मिट्टी में मिला करके दुश्मन के घर में घुस करके उनका खात्मा करने का वादा भारत रखता है, नया भारत रखता है। ऑपरेशन सिंदूर के सफल क्रियान्वयन के उपरांत आदरणीय प्रधानमंत्री जी का यह आगमन आज ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह पहला वाराणसी दौरा था। इस दौरान प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत किस तरह ऑपरेशन चलाया गया, प्रधानमंत्री कितना दुखी थे जब पहलगाम में आतंकियों ने 26 भारतीयों की हत्या कर दी थी, निर्मम हत्या की थी। उसके बाद भारत ने जब ऑपरेशन सिंदूर चलाया तो पाकिस्तान के अंदर घुसकर किस तरह आतंकी ठिकानों को तबाह किया गया। उसके बाद जब पाकिस्तान ने दुस्साहस दिखाने की कोशिश की तो भारत ने कैसे पलटवार किया, इसको लेकर प्रधानमंत्री ने क्या कहा, आइए सुनिए। पाकिस्तान दुखी है, ये तो सब कोई समझ सकता है, लेकिन पाकिस्तान का ये दुख कांग्रेस और सपा से सहन नहीं हो पा रहा। उधर आतंक का आकार होता है, इधर कांग्रेस सपा वाले आतंकियों की हालत को देखकर रोते हैं। साथियों, कांग्रेस हमारी सेनाओं के पराक्रम का लगातार अपमान कर रही है। कांग्रेस ने ऑपरेशन सिंदूर को तमाशा कहा है। आप मुझे बताइए, सिंदूर कभी भी तमाशा हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? क्या सिंदूर को तमाशा कोई कह सकता है? हमारी सेना का पराक्रम और बहनों के सिंदूर का बदला, तमाशा कहने की ये हिम्मत, ये निर्लज्जता, भाइयों बहनों, वोट बैंक और तुष्टीकरण की इस राजनीति में ये समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं है। ये सपा के नेता संसद में कह रहे थे, पहलगाम के आतंकवादियों को अभी क्यों मारा? अब बताइए, क्या उनको फोन करूं क्या सपा वालों को, मारूं क्या ना मारूं? कोई मुझे बताए भाई, सामान्य बुद्धि से बताए,
क्या आतंकवादियों को मारने के लिए भी क्या इंतजार करना चाहिए क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा अगर देश की दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर एक सनसनीखेज आरोप लगाया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि उनका वोटर लिस्ट से नाम काट दिया गया है, जिसके बाद चुनाव आयोग की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। चुनाव आयोग ने कहा कि उनका नाम मौजूद है वोटर लिस्ट में, गलत आरोप लगाया जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से देखा जाए तो एसआईआर को लेकर बिहार में लगातार विपक्ष और चुनाव आयोग के बीच तमाम आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। एक दिन पहले ही राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर तमाम सनसनीखेज आरोप लगाए थे और कहा था कि उनके पास जांच रिपोर्ट जो आई है उसके मुताबिक एक ऐसा आइटम बम है जो पूरे देश में तूफान खड़ा कर देगा। आइए सुनते हैं तेजस्वी यादव ने किस तरह चुनाव आयोग पर आरोप लगाया। यही है ना मेरा, ये एप्लीकेशन है, मेरा भी नहीं है। हम चुनाव कैसे लड़ेंगे? अभी तो देखिए, ये चुनाव आयोग का एप्लीकेशन है और मेरा ईपीआईसी नंबर हमने इसमें डाला है। ईपीआईसी नंबर अगर आप चाहें तो हम बता भी दें। RAB 2916-120, इसमें कैप्चा आता है। हाँ, अच्छा आ रहा है। अब हम डालते हैं कि WNRN। अच्छा, उस पर दूसरा चल रहा है। देखिए वहाँ बैनर मैं डालिए। आप देखिए, डालो। नीचे लिख रहा है, देखिए नो रिकॉर्ड फाउंड। What does it mean? हाँ भाई, चुनाव लड़ने के लिए आपको बूथ वोटर बनना चाहिए, बिहार का वोटर होना चाहिए, तब जाकर के आप चुनाव लड़िएगा। बूथ संख्या क्या है आपका? नहीं, मेरा तो यहाँ है, दीघा के वोटर हैं, दीघा विधानसभा वेटनरी में। अब जब चेक करना, जब मेरा नहीं है तो यही ताजुब लगेगी ना। उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर यह है कि भदोही शहर से विधायक जाहिद बेग की 10 महीने बाद रिहाई हो गई है। आज जाहिद बेग जब नैनी जेल इलाहाबाद से रिहा हुए तो इलाहाबाद से लेकर भदोही तक जगह जगह लोगों ने उनका स्वागत किया। रास्ते भर तमाम सपा के कार्यकर्ता और उनके जो चाहने वाले थे वो मौजूद रहे। फूल मालाओं से लोग जाहिद बेग का स्वागत करते हुए नजर आए। दरअसल जाहिद बेग पिछले 10 माह से घर में काम करने वाली नौकरानी की आत्महत्या के मामले में जेल में बंद थे। ये थी अब तक की ताज़ा तरीन खबरें। लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए द न्यूज़ कॉर्नर को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।